तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्वेश्चन कि किसी वृत्त की दो समांतर जीवा ए बी तथा सी डी इस प्रकार है कि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर तथा सी डी बराबर 24 सेंटीमीटर। यदि दोनों जीवा केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित हो तथा उनके बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया हुआ है? एक तो वृत्त दिया गया है जिसमें दो समांतर जीवा दी गई है। जीवा है वो समांतर है ए बी और सी डी, जिसमें ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर है तथा सी डी बराबर है 24 सेंटीमीटर। यदि दोनों जीवा केंद्र के विपरीत दिशा में है, यानी केंद्र के अलग अलग दिशा में, एक तरफ नहीं है, में स्थित हो तथा उनके बीच की दूरी, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है? 17 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की हमें के त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक वृत्त बनाएंगे। ये एक वृत्त बनाया। ये वृत्त का केंद्र है ओ। ये एक जीवा बनाई, इसका नाम दे दिया हमने ए बी। और ये दूसरी जीवा जिसका नाम है सी डी। ए बी का मान कितना दिया हुआ है हमें? ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी ये है ए बी का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। और सी डी का मान 24, सी डी बराबर 24 सेंटीमीटर। और हमें इन दोनों के बीच की दूरी है वो दी हुई है 24। तो इसको हम ले लेते हैं एम, ये बिंदु एन, यानी एम एन है, उसका मान कितना है? 17 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें किसका मान निकालना है? आर का मान, त्रिज्या का मान निकालना है। और हमें पता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी ये दूरी क्या है? बराबर है। ये पूरी 10 है तो ये 5 और ये भी 5। तो हमें पता है अब यहाँ, अब लिख लेते हैं हम यहाँ पे कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। अतः ए एन बराबर होगा बी एन के, और वो कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। और ये भी तो देखो जीवा है, केंद्र से इस पे भी लंब डाला है, तो सी एम बराबर हो जाएगा डी एम, कितना? 12 सेंटीमीटर। ये पूरी 24 है तो ये 12 और ये 12। ये बात हमने पता थी, ये बातें लिख ली। अब देखो त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि के बीच की दूरी। तो ये दूरी क्या है? त्रिज्या, जिसको हम आर बोल देते हैं। और ये भी केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, इसको भी आर बोल देते हैं। क्योंकि यहाँ पे लंब डाला गया तो ये क्या है? 90 डिग्री का कोण है, समकोण है। और हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें। ये कितनी है? 12। और ये पूरी देखो 17 है, ये पूरी 17 है, तो यहाँ तक मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं एक्स। एम ओ कितनी मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो मानना यही मानो, मानना एम ओ बराबर एक्स सेंटीमीटर। तो ये कितनी हो जाएगी? ये पूरी 17 है और ये एक्स हो गई, तो ये 17 माइनस एक्स हो जाएगी इतनी। और एन ओ कितनी हो जाएगी अब? 17 माइनस एक्स।
अब इन दोनों को जोड़ेंगे, एक्स प्लस 17 माइनस एक्स। देखो इनको जोड़ेंगे पहले वापस, एक्स प्लस 17 माइनस एक्स कितने आ जाएगी, माइनस का एक्स प्लस का एक्स कैंसिल आउट, 17 आ गई। और इनके बीच की दूरी थी कितनी, 17 ही थी। इस प्रकार से तो ये 12, ये एक्स, ये आर्म है। इसी प्रकार ये आर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 17 माइनस एक्स। तो ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे, एक तो त्रिभुज सी एम ओ त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, एक त्रिभुज ए ओ एन त्रिभुज। इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इन दोनों में। तो त्रिभुज सी एम ओ में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान यानी आर स्क्वायर बराबर आधार और लंब कोई से भी हो सकता है इनमें, तो आधार मान लो 12 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, एक्स स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। इसी प्रकार त्रिभुज ए एन ओ में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण स्क्वायर, वही कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण है आर स्क्वायर बराबर ए का मान, आधार का मान यानी 5 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये आर और ये आर दोनों बराबर ही होगी वृत्त में, एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर ही होगी, अलग अलग थोड़ी होगी। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक ही वृत्त में अलग अलग त्रिज्या हो। तो इसको समीकरण नंबर 2। अब देखो इसका ये भाग और ये भाग बराबर है, तो हम इन भागों को भी बराबर कर सकते हैं। तो समीकरण है 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बताओ 12 का वर्ग कितना होता है, 144 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस, देखो इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इससे खोलेंगे इसको, यानी 17 का स्क्वायर 289, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए का मान कितना है 17 गुणा बी का मान कितना है एक्स। तो देखो ये देखो, ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। इधर क्या हो गया 144 बराबर 25 और 289 कितना हो जाएगा, 9 और 5 चौकता को 4 हाथ की 1, 8 2 10, 1 11 को 1 और 2 और 1 3, 314 माइनस 17 दूनी 34 एक्स। इसको हल किया तो ये आया। अब देखो इसको तो इस साइड ले जाएंगे और 34 एक्स को इस साइड ले आएंगे, तो ये तो हो जाएगा प्लस का 34 एक्स और ये हो जाएगा 314 माइनस 144। तो 34 एक्स बराबर, इसको घटाएंगे तो 4 में से 4 गया 0, 11 में से 4 गए 7, ये 170। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 170 बट्टा 34। अब ये इसको कितनी बार कटेगा, देखो ये 17 फाड़े से 10 बार और ये 17 का फाड़े से 2 बार, ये 2 से 10 5 बार। तो एक्स का मान कितना आ गया यहाँ पे, एक्स बराबर 5 सेंटीमीटर। अब देखो एक्स का मान 5 आया है, तो समीकरण नंबर 1 में एक्स का मान रखेंगे, समीकरण नंबर 1 ये रही, इसमें एक्स का मान रखेंगे।
x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या थी, आर स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह 5 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। आर स्क्वायर बराबर, इनको जोड़ेंगे तो 5 4 9, 4 और 2 6 1। आर स्क्वायर बराबर आ गया 169। अब हमें आर का मान चाहिए, तो आर बराबर ये स्क्वायर इधर जाके वर्गमूल 169, और हमें पता है वर्गमूल में 169 किसका मान होता है, 13 का। तो आर बराबर आ गया 13 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल किया है।